दोस्तों आज की जो कहानी है एक कहानी बहुत ही पारिवारिक है। अगर इस कहानी को आप पूरा सुन लेंगे दोस्तों, विश्वास मानिए आपके घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। एक कहानी का जो आज सारांश है ये 4 भाइयों का है। 4 भाइयों के ऊपर एक कहानी है। 4 भाइयों की एकता पे कहानी है। 4 भाइयों की औरतों में जब झगड़ा होता है तो 4 भाई उस झगड़े को कैसे निपटाते हैं और फिर जाते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के पास, वो कैसा उपदेश देते हैं। आज हम उनके उपदेश को सीखेंगे कि उनके उपदेश द्वारा बताए गए रास्ते पे यहाँ पे चलना है और उसका परिवार महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते पे चलता है, उसके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने वो 6 बातें कौन सी बताएं जो कि वह आदमी अपना करके अपने पूरे परिवार को सुखी परिवार बना दिया, अपने घर को वह स्वर्ग बना दिया। तो आज हम वो महात्मा बुद्ध से 6 बातें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारा परिवार कैसे होना चाहिए, हमें अपने परिवार को कैसे चलाना चाहिए, हमें अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने भाभियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और जब परिवार लंबा हो तो उस परिवार को हमें कैसे एकत्रित करके रहना चाहिए कि कभी उस घर में लड़ाई झगड़े ना हो और विकास ही विकास हो। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हो, जो लंबी फैमिली होती है उस फैमिली को अगर आप सही ढंग से चलाते हैं तो फैमिली स्वर्ग कहलाती है, स्वर्ग बन जाती है। लंबी फैमिली के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं होता है, कभी कोई लड़ाई झगड़े करने की हिम्मत नहीं करता। सबको यही डर भक्ति, भैया उनकी इतनी बड़ी फैमिली है, कौन जाके झगड़ा करेगा, हम उसके घर झगड़ा करने नहीं जाएंगे। तो आज आप अपनी बड़ी फैमिली को कैसे चलाएंगे आज इस कहानी में सीखेंगे दोस्तों। तो कहानी में हम खो जाएं इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। एक समय की बात है, राहुल नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बहुत मेहनती था। वह हमेशा अपनी मेहनत पे ही विश्वास करता था। उसके अंदर ना तो छल था, न कपट था, न किसी की चोरी करने का था, न कभी किसी की चुगली करता था। बस और बस सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पे विश्वास करता था। वही उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी एक सात्विक विचार थी, एक धार्मिक विचार की थी। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी, हमेशा भगवान भोलेनाथ की आराधना करती थी, पूजा करती थी। वह आस्था में ध्यान था उसका, तो भी कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोचती थी। कभी कोई उसके घर से कुछ लेने आता था वो तुरंत दे देती थी। तो कभी कभी उसके घर में कभी कोई बुराई ही नहीं होती थी। तो यही सोच करके वह दोनों अपने काम में व्यस्त रहते थे। अगर गांव का कोई आदमी कभी कोई सहायता मांगता था तो सहायता जरूर करते थे, लेकिन उसमें सहायता करने से पीछे नहीं हटते थे। आपको बगल में मतलब कभी भी किसी के घर फालतू कर नहीं बैठते थे। वो सोचता था कि अगर हम किसी के घर फालतू में बैठेंगे तो लोग तरह तरह के मेरे खिलाफ बातें करेंगे कि उनके घर क्यों बैठते हैं, बुराइयां पैदा होगी। इसलिए वो काम करता, जब खाली समय होता तो अपने घर पे रहता। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके पास अब धीरे धीरे उसका समय बीता और उसके 4 लड़के हो गए। 4 उसके घर में लड़के हो गए। अब लड़के सोच रहा था लड़के हो गए, लेकिन वह अपनी पत्नी से अक्सर यही कहता था कि हम अपने चारों बेटे को ऐसी शिक्षा देंगे कि हमारे बेटों की ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी न आए, और हम ऐसी शिक्षा देंगे कि ये चारों भाई एक साथ रहेंगे, हमेशा घर में एकता बना के रहेंगे। इसके लिए हमें शिक्षा देनी होगी। हम कैसे शिक्षा दें? हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको अपने बच्चों को शिक्षा देनी ही देनी है। कौन सी शिक्षा दिया जाए, कैसे शिक्षा दिया जाए, यही सोच ही रहे थे कि वो जो है फिर सोचते हैं क्यों ना हम अपने चारों बेटों को गुरुकुल में भेज दें, पढ़ाई के लिए भेज दें। फिर वो अपने चारों बेटों को गुरुकुल भेज देता है, पढ़ाई करने भेज देता है। अब उनके अभी
किसान और इसकी पत्नी मेहनत करते खेती में, जो भी पैसा एकत्रित होता उस पैसे को गुरुकुल में भेजा करते थे, जिससे कभी कोई इनके बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। इसलिए पैसे समय समय पर भेजा करते थे। धीरे धीरे इनके चारों बेटे बड़े हो गए। अब चारों बेटे जब बड़े हो गए, अब इनको चारों बेटे गुरुकुल से शिक्षा लेकर घर पे आते हैं। तब राहुल और इसकी पत्नी सोचते हैं कि अब हमारे बेटे चारों बड़े हो गए हैं, अब हमारे बेटे पढ़ के आ रहे हैं घर, हमें इनकी शादी करना चाहिए। अब हमें इनके जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि इनकी अच्छी अच्छी बहुएं लाएं और हमें एक सुशील, ज्ञानवती, सुंदर सुंदर बहुएं लाना है, जिससे इनके जीवन में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, इनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो और ये लोग मरते दम तक अलग ना हो, चारों भाई एक में ही रहें, एकता बना के रहें। तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा। तो उसकी पत्नी कहती कि हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इन लोगों को कैसे रखेंगे, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। अब हमें किसी ज्ञानी महात्मा की शरण लेनी चाहिए, उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हम अपने बेटों को कैसे रखें। अब हमारे घर बहुएं आएंगी, हम अपने बहुओं को कैसे रखें, हम बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करें, हम उनको कैसी शिक्षा दें। यही दोनों सोच रहे थे। सोचते सोचते सबसे सलाह लेते थे कि हमें किसी महात्मा के बारे में बताइए, हमें उनसे मिलना है। यह सोच करके इन्हों एक महात्मा के बारे में पता चलता है। फिर अगले दिन राहुल और इसकी पत्नी घर से जाते हैं। धीरे चलते हुए कुछ दूर उन्हें एक कुटिया दिखती है। उस कुटिया में जाते हैं कि एक महात्मा अपने ध्यान में लीन है। फिर वो महात्मा के पास जाकर महात्मा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, महात्मा जी इन दोनों को देख करके मुस्कुराते हैं, बताइए क्या हाल है, कैसे आना हुआ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। महात्मा बहुत अच्छे थे। या महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहते हैं, महात्मा जी हमारे 4 बेटे हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से बिता दी। हम दोनों पति पत्नी में कभी कोई झगड़े ही नहीं हुआ। पत्नी भी कुछ कह देती तो हम भी सुन लेते थे और हम कहते तो हमारी पत्नी सुन लेती थी। हम लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करिए। लेकिन आज हमारे पास 4 बेटे हैं। मैं सोचता हूँ हमारे 4 बेटे हैं, इनकी शादी करने योग्य हो गए हैं। अब हमें अपने चारों बेटों की शादी करना है। तो हम सोचते हैं अब चारों बेटे को तो हमने शिक्षा दे दी, गुरुकुल भेज दिया, शिक्षा दे दी, शिक्षा लेकर आ गए। अब हमें शादी करना है। अब दूसरे घर से हमारे घर 4 बेटियां आएंगी। अब हम उन 4 बेटियों को कैसे रखें, हम इसी अफसोस में पड़े हैं कि जिससे इनके जीवन में कभी कोई झगड़े ना हो, लड़ाई ना हो, 4 भाइयों में एकता बनी रहे और चारों भाई एकदम अच्छी जीवन व्यतीत करें। आप हमें कोई मार्गदर्शन दीजिए, कोई हमें उपाय बताइए जिससे हम इन चारों का जीवन सफल बना सकें। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं कि तुम बहुत सोच रहे हो, अपना जीवन व्यतीत कर लिए, अब तुम सोच रहे अपने बच्चों का जीवन भी खुशियों से भर दें, उनके जीवन में कभी कोई लड़ाई ना हो। फिर ये प्रणाम करता महात्मा बुद्ध से, हाँ हाँ गुरुजी, हाँ महात्मा जी, हम यही सोचते हैं, आप हमें कोई मार्गदर्शन दें। तो कहें ठीक है, सुनो, हम तुम्हें आज कुछ बातें बताएंगे, वो बातें आप अपने बेटे के जीवन में उतार देना तो कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, एकता बनी रहेगी। और यही जब आपके घर में एकता बनी रहेगी तो आपके घर में स्वर्ग का घर कहलाएगा। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिस घर में दाजा रेसी नहीं होती है, जिस घर में दांत पिसाई नहीं होती है, जिस घर में भाई भाई को चाहता है, वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है। उस घर में साक्षात भगवान खुद बच्चे के रूप में जन्म लेकर के आते हैं। तो तुम ये बातें ध्यान से सुनो। तो ज्ञान कहता है, राहुल कहता है, जी महात्मा जी आप हमें बताइए, हम आपकी सारे बातों का पालन करेंगे और आप जैसा कहेंगे वैसे ही हम अपने परिवार को रखेंगे। फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं, सुनो, अब तुम्हारा जो बड़ा बेटा, जब बड़ा बेटे की आप शादी करना तो ऐसी बहू लाना जो बहू एकदम नेक हो, साफ दिल की हो। और जब उसकी शादी करके अपने घर में लाना तो उसको आते ही ये बता देना, देखो बेटी
तुम वहाँ से आई हो, अब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें इतनी उम्र तक 20 साल तक या जो भी तुम्हारी उम्र है, इस उम्र तक तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी खूब सेवा की है, अपने दौलत माना है, अपनी बेटी माना है। तो आज तुम मेरे घर आई हो तो तुम मेरी बेटी हो। आज से हम तुम्हारे माता पिता हैं और ये जो हमारे छोटे छोटे 3 और बेटे हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। ये तुम्हारे भाई हैं और ये हमारी पत्नी यानी तुम्हारी सासू माँ तुम्हारी माँ हुई। तुम्हें भी इस रूप में स्वीकार करना होगा कि आप वहाँ पे अपने भाई को छोड़ी हो तो आपको यहाँ भाई मिले हैं, तो आपके यहाँ ये जो आपके हमारे छोटे बेटे हैं ये आपके भाई हो गए और हम लोग तुम्हारे माता पिता हैं। तुमको ये मानना होगा और तुम आज से हमारी बेटी हो और ये घर जो है ये घर तुम्हारा है। अब ये तुम्हारे जो छोटे, तुमसे जितने भी छोटे हैं, ये तुम्हारे बच्चे के समान है। तुम इनको अपने बच्चा, अपना भाई समझ करके इनकी सेवा करोगी, इन्हें समय समय पर जो खाना पीना होगा वो देगी और अपने बेटों को बुलाकर ये कहते हैं कि आज से समझ लो तुम्हारी भाभी माँ है। भाभी नहीं, तुम्हारी भाभी माँ है, क्योंकि जो घर की बड़ी बहू होती है वो माता के समान होती है और तुम्हें इनको माता का सम्मान देना पड़ेगा, माता का सम्मान देना पड़ेगा। जो ये कहेंगी वो बातें आपको मानना पड़ेगा और समय समय पर जैसे जैसे जो भी कहेंगी इसका पालन करना होगा। तो तुम्हें बेटी और इनको जो है बेटे बच्चों के समान मानना होगा और हमेशा अपने घर को समय समय पे जो है देखते रहना, कभी कोई किसी को दिक्कत ना आने पाए, सब ऐसे करके रहना। तो पहली बहू को ऐसे समझा देना, जब दूसरी बहू आएगी तो दूसरी बहू को ये बता देना कि देखो ये तुमसे बड़ी हैं, ये तुम्हारी फिर तुमसे बड़ी हैं, यानी कि जान लो तुम्हारी बड़ी बहन हो गई। अगर आप इनको बड़ी बहन मान के रहोगी और इनको बड़ी बहन मानो या माता के समान मानो तो तुम्हारे दोनों में संबंध बना रहेगा। इसलिए तुम्हारी बड़ी है और जो तुम्हारे बड़े हैं, बड़े जी हैं, इनको बड़ा भाई मानो, इनको बड़ी बहन और ये बड़े भाई हैं, इनका तुम्हें सम्मान करना पड़ेगा। और उसके बाद ये भी तुम्हें जो है छोटी नहीं मानेगी, ये मानेगी तुम इनकी छोटी बहन हो। जहाँ तक हो सके तुम छोटी और बड़ी में मिल करके रहना, कभी कोई झगड़े मत करना। इसी तरह से तुम चारों बहुओं को समझा देना। जब ये चारों बहुएं बातें समझ जाएंगी तो जो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है उसको सुनो। इसके बाद जब चारों आपकी बहुएं आ जाएंगी, अब चारों बहुओं को इकट्ठा बैठाकर तुम्हें ये समझाना है कि देखो तुमको अपने ज़िंदगी में कुछ बड़े काम करना है। अगर तुमको कुछ बड़े काम करना है तो तुम चारों लोग एक साथ नहीं रहोगे। जब भी तुम चारों लोग 4 शहर में रहो, 1 लोग घर पे रहो, 3 लोग 3 जगह जाके कमाओ, अपने परिवार के साथ कमाओ, अपने परिवार के साथ रहो। तुम अपने परिवार की सारी इच्छाएं पूरी करो। तुम जो कमा रहे हो अपना कमाई अपने पास रखो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब कोई घर पे सब लोग इकट्ठा होना तो ज़्यादा दिन इकट्ठे होके मत रहना। सब छिटिक छिटिक के कमाओ, यानी कि 3-4 लोग हो, 1 लोगों को घर पे रख देना और 3 लोगों को भेज देना, अपना सब शहर में कमाएंगे। जब घर में किसी की कोई पार्टी होगी, शादी होगी या जब गर्मी की छुट्टी होगा तो बच्चों को लाके घर टहलने आना। तो 1 हफ्ते 10 दिन सब मिलजुल के रहना। तब ऐसा होगा कोई रिश्तेदार आया है ये नहीं पता चलेगा, तुम 4 भाई हो तो कभी झगड़े नहीं होंगे। तो जब गर्मी की छुट्टी में तुम लोग घर आना तो सब एक मिलजुल के रहना। जैसे जो शिष्टाचार होता है शिष्टाचार के साथ रहना। और जो घर पे छोटा भाई रह के खेती बाड़ी करेगा या जो छोटा भाई घर पे रहेगा तो जो जैसे हिसाब से कमा रहा है अपने इच्छा अनुसार ये मान के कि हमारा छोटा भाई है घर पे रह रहा है तो अपने हिस्से की कमाई का कुछ अपने इच्छा अनुसार देते रहना। तो छोटे भाई को भी लगेगा कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारी बड़ी भाभियां हैं, ये बाहर कमा रही हैं, हमें पैसा दे रही हैं। तो इसके अंदर एक गर्व रहेगा कि हमारी भाभी है, हमारे भाई हमारा कितना ख्याल रखते हैं। जहाँ पे भी जाएगा, जहाँ पे भी उठेगा बैठेगा, इससे गर्व रहेगा कि हमारे भाई हमें इतना पैसा देते हैं।
अब जो घर पे रहेगा छोटे भाई, उसको भी ये बता देना कि जैसे जो खेती में कमाई होगी, जो अनाज पैदा हो रहा है, समय समय पर अपने भाइयों के पास जाएगा, टहलने जाया करेगा। तो जब वहाँ टहलने उनके पास जाएगा तो अपने घर से जो खेती में जो अनाज पैदा हो रहा, जो अच्छी चीज़ें हो रही, थोड़ा थोड़ा ले जाके उन भाइयों को देगा कि भैया यहाँ खेती पे पैदा हुआ था, उत्पादन हुआ था, इसको आप भी खाओ, ये स्वच्छ है, शुद्ध है, घर का बना हुआ है। तो इसके भी लगेगा कि हमारा भाई घर पे खेती करता है, जो होता है हमारे 4 भाइयों में बांट देता है। यानी कि जो खेती हो अपने हिसाब से अपना हिस्सा रखो, मतलब अलग नहीं होना, लेकिन उस हिसाब से अपना हिस्सा रखो और अपने भाइयों को भी समय समय पर देते रहो। तो भाइयों को भी खुशी रहेगा कि हम इतना अनाज यहाँ खरीदते हैं, यही अनाज मेरे पास घर से आ जा रहा है, तो ये जो हमारा पैसा बच रहा है इसको हम भाई को देते रहेंगे। तो एक प्रेम बना रहेगा। और जब आप लोग इकट्ठा घर पे शादी ब्याह करना, तो दोस्तों सब मिलजुल के कोई काम अगर 1 लाख का करने हुआ, जैसे कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, अब 4 भाई हो तो 4 भाई अगर 1-1 लाख रुपए लगा के करोगे तो 4 लाख का बिजनेस आपका एक साथ में जल्दी से रेडी हो जाएगा। और नहीं तो यही पैसा आप अकेले कमा के 4 लाख इकट्ठा करोगे, तब बिजनेस करोगे तो उसमें समय लगेगा। तो इस ढंग से आप अपने चारों बेटे को समझा देना। इस तरह से आपके चारों बेटे जब मिलजुल के रहेंगे तो आपके बेटे का विकास होगा। कभी कोई उनके घर में झगड़े नहीं होंगे, उनके ज़िंदगी में कभी झगड़े नहीं होंगे। और एक चीज़ और बता देना, ये चारों भाई ऐसे मिलजुल के रहेंगे कि इनके कान में कोई कुछ फूंकेगा, यानी किसी की कोई बुराई करेगा तो उसको मत सुनेंगे। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, जैसे किसी की पत्नी कुछ कह रही है, तुम्हारे भाई ऐसे हैं, तो उसके पहले पत्नी की बातों पे विश्वास करने के पहले तुम अपने भाई के बारे में सोच लेना, उसे पता कर लेना, उससे खुद वो बात पूछ लेना कि कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है, तभी विश्वास करना। अगर तुम ऐसा करके रहते हो तो तुम्हारे घर में कभी कोई झगड़ा ही नहीं होगा। यानी कोई मन में विचार उठ रहा है, चाहे कोई बाहर का आदमी बता रहा है, चाहे आपकी पत्नी बता रही है, उसको पहले अपने भाई से मिलके कन्फर्म कर लेना, फिर आगे का बारे में सोचना, तो कभी कोई बुराई नहीं पैदा होगी। अगर इस ढंग से समझा देना अपने बेटे को, इस ढंग से रहेंगे तो हमेशा मान सम्मान सबका बना रहेगा और घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होगी। कभी किसी को कोई बीमारी हो गई संजोग से चारों भाइयों में, तो सारे चारों भाई जब इकट्ठा हैं तो उनको दवा करा सकते हैं, चाहे जितना पैसा लग जाए। अगर वही अगला आदमी बीमार हो गया तो कौन साथ में आएगा? कोई बाहर का साथ नहीं देता है, साथ देते हैं तो अपने देते हैं, चाहे अपना भाई कितना भी बड़ा दुश्मन हो। तो इसलिए भाई भाई में इतनी एकता बना के रहना कि कभी कोई न, ये शिक्षा तुमको देना है, अपने बेटे को देना है। कभी भी कोई भी आपके भाइयों में दरार ना डाल पाए, चूँकि सबसे बड़ी दौलत परिवार होता है, सबसे बड़ी दौलत धन भाई होते हैं, सबसे बड़ी दौलत माता पिता होते हैं, सबसे बड़ी दौलत अपने परिवार की एकता होती है। इसलिए एकता बना के रखना, ये जाना अपने बेटे को सुना देना, ऐसे समझा देना। यह बातें सुन करके इस राहुल के किसान के समझ में आ गया। ये दोनों पति पत्नी महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं, उन महात्मा को प्रणाम करते हैं कि धन्य हो गई, हम भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज आपके पास आने के बाद हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। हम अब जाते हैं घर पे और अपने बेटे को ऐसे ही समझाएंगे, ऐसे ही पालन पोषण करेंगे, जिससे उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ही नहीं। फिर घर आते हैं प्रणाम करके, फिर अपने सारे बेटों को एक एक करके चारों बेटों की शादी करते हैं। चारों बेटों की बहुएं आती हैं, हर एक बहू को ऐसे समझाते हैं। और अपने बेटे को खास करके हमेशा 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम अपने बेटे को अपने पास बैठा करके ये बातें समझाता था कि बेटा कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम 4 भाई अपने अंदर मन के अंदर कभी अपने भाइयों के प्रति कोई गलत विचार मत लाना, कभी अपने भाइयों के प्रति बुरा मत सोचना। कोई कितना भी तुम लोगों के कान क्यों ना भर दें, लेकिन कभी मत सोचना। तुम चारों भाई एक मिल के रहना। जब भी कोई काम करना हो तो सब पैसे बराबर दे करके
काम करना तो कभी तुम लोगों में जीवन में कोई दुख नहीं होगा। यह हमेशा अपने बेटे को समझाता रहा और फिर चारों बहुएं लाने के बाद चारों बहुओं को उसी तरह से समझा दिया। अब वो चारों बेटे चारों बहुएं मिलजुल के रहने लगे। सब बाहर कमाते थे। जब इकट्ठा होने लगे तो एक साथ इकट्ठा होकर के कोई काम करते थे तो लोग, गांव के लोग अचंभित हो जाते थे कि भैया ये तो राहुल भी ऐसे था, बहुत मेहनती था और इनके बच्चे भी बड़े अच्छे हैं, इनका घर स्वर्ग हो गया, इनका घर स्वर्ग है। इनके घर में सब लोग बैठने की कोशिश करते थे कि हमें भी इनसे ज्ञान मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, मेरा भी घर इसी तरह से हो जाए। अब राहुल के परिवार को देखकर, राहुल के घर को देखकर, इनके घर के लोग कैसे रहते हैं, इनके बेटे कैसे रहते हैं, इनके बहुएं कैसे रहते हैं, इनके बहुओं के बेटे कैसे रहते हैं, पूरा परिवार देख करके धीरे धीरे पूरे गांव के लोग यही प्रक्रिया अपनाने लगे। सब लोग इसी तरह से अपने परिवार को रखने लगे और वह गांव जो है पूरा सुधर गया। सब घर में इसी तरह से शिष्टाचार, भाईचारा सब कुछ हो गया और वह गांव ही पूरा स्वर्ग बन गया। उस गांव की एकता को देखकर बगल के गांव भी एक मिसाल बन गए। तो दोस्तों, ऐसा ही घर होना चाहिए जैसे राहुल ने अपने घर को बना दिया और राहुल को घर को देख करके पूरे गांव के लोग अपने घर को बना दिया। स्वच्छ भारत जैसे ही इतना बढ़िया घर हो गया। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ी जानकारी मिली तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हम एक कहानी के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं कि वो जानकारी को अपना करके आप लोग भी अपना जीवन सफल बनाएं, अपना परिवार सफल बनाएं। आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां हो। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको भी ये जानकारी मिले और वो अपने परिवार को भी एक खुशियों भरा परिवार बना लें, अपना भी घर स्वर्ग बन जाए। जो कि हर एक भारत का हर एक घर स्वर्ग बन जाएगा तो भारत में एकदम सुख चैन आ जाएगा। दोस्तों, स्वच्छ भारत, नेक भारत, स्वस्थ भारत की स्थापना करने का एक ही उद्देश्य है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।